प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 100 और ओसीआर आधारित आकलन पेज 127। पहला प्रश्न है, निम्न दिए गए कथनों पर विचार कर संभव तथा असंभव पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, एक पासे को फेंकने पर अंक 7 आता है। एक पासे में 6 तक के ही अंक होते हैं, तो ये असंभव है। असंभव पे हम राइट टिक करेंगे। दूसरा, सूर्य दक्षिण दिशा में उगता है, तो ये असंभव बात है क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है। सिक्का उछालने पर चित आता है, हाँ ये तो संभव है, एक बार चित आएगा एक बार पट आएगा। फिर चौथा, एक गेंद पर 2 चौके लगाना। एक गेंद पर 2 चौके नहीं लगेंगे, ये असंभव सी बात है। फिर पांचवा, अगली ट्रैफिक लाइट लाल दिखेगी, तो ये संभव हो सकता है। दूसरा है, अंकित चित्र में वृत्त के 8 भागों में वर्ण B, R तथा G अंकित है। इसे घुमाने पर तीर का निशान किसी एक पर ठहरता है, तो हमें यहां पे बताना है। जैसे कि इसमें दे रखा है, तो B को हम गिन लेते हैं, R को गिन लेते हैं और G को गिन लेते हैं। तो G इसमें एक ही है, G एक है। अब B को गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बार इसमें B है। R को गिन लेते हैं हम, 1 2 3, 3 बार R है। अब हमें सवाल करना आसान रहेगा, अब इसे हल करना आसान रहेगा। पहला, B आने की प्रायिकता क्या होगी? तो B यहां पे 4 बार है और कुल घटनाएं हो सकती हैं इसकी 8, तो इसको हम 4 से भाग करेंगे, अंश और हर दोनों को, तो यह आएगा 1/2। फिर आगे है, G आने की प्रायिकता क्या होगी? G यहां पे 1 बार ही है और कुल घटनाएं हो सकती है यहां पे 8, तो ये होगा 1/8। फिर तीसरा, कुल संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी? तो कुल संभावित परिणामों की संख्या है 8। फिर चौथा, R आने की प्रायिकता क्या होगी? तो R यहां पे 3 बार है और कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं 8, तो 3/8। फिर प्रश्न नंबर 3 है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में और लाल रंग के पत्ते, तो लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, तो इसमें वांछित घटना है 26 और कुल घटनाएं हैं 52। हम अंश और हर दोनों को 26 से भाग कर देंगे, ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा 2, तो 1/2 प्रायिकता है। फिर आगे है ओसीआर आधारित आकलन। इसमें है पहला क्वेश्चन, R त्रिज्या वाली वृत्ताकार मेज के चारों ओर रंगीन टेप चिपकानी है, तो टेप की लंबाई होगी, यानी कि हमें इसकी परिधि निकालनी है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ये वाला सही है, 2r × पाई, ये वाला फर्स्ट वाला सही है। फिर दूसरा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है, तो पहली जो 5 संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं, तो उसमें 0 भी शामिल होता है। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हो गई हैं, तो इनका जोड़ है 4 और 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 1 10, 10 है इनका जोड़, और ये 5 संख्याएं हैं, तो 10 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, तो 2 हमारा आंसर राइट होगा। फिर आगे है, 3 लाल गेंद व 2 हरी गेंद में से यादृच्छिक रूप से निकालने पर हरी गेंद आने की प्रायिकता है। जो हमारी इच्छित घटना है वो 2 बार हो सकती है और कुल हो सकते हैं इसमें 3 और 2 5, कुल 5 घटनाएं हो सकती हैं, तो 2/5 इसका सही होगा। फिर है चौथा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की रिंग द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², पाई यानी कि 22/7, और r यहां पे बता दिया कि 7 सेंटीमीटर है, तो इसका 7 का स्क्वायर कर देंगे हम, 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। अब 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह वाला सही है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे है पांचवा, राहुल एक मोबाइल
12,000 रुपये में खरीद कर उसे 12,600 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो 12,000 पे लाभ हुआ है उसको 600 रुपये, 600 रुपये लाभ हुआ है उसको 12,000 पर, तो 100 पर कितना होगा? यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इस 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 पंजे 60, 5%, 5%, यह वाला सही होगा। फिर है छठा, यहां पे है यदि ए समांतर है बी के, जो ए रेखा है ये बी के समांतर है, एक्स कोण का मान क्या होगा? हमें इसका मान बताना है और ये हमें बता रखा है कि 125 डिग्री। ये दोनों समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो इसमें जो संगत कोण वाले गुण हैं वो लागू होंगे। जैसे कि यह 125 डिग्री है और ये सीधी रेखा बनी हुई है, तो बाकी कोण है इसका 55 डिग्री। सेम उसी स्थिति में ये वाला कोण है, तो ये होगा 55 डिग्री का। फिर आगे है सातवां, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में रानी का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो रानी के पत्ते इसमें 4 होते हैं और कुल पत्ते होते हैं 52, तो 4/52। इसको हल भी कर सकते हैं हम 1/13। फिर आगे है आठवां, 9 की घात 3 का मान होगा। तो 9 में 81 और 81 गुणा 9, 9 8 में 72, 729, यह वाला राइट होगा। फिर इसमें है लास्ट वाला, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या होगी 9.8 की आधी, यानी कि 4.9, ये इसकी त्रिज्या होगी। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हम ले सकते हैं 3.14 और आर है हमारे पास 4.9 गुणा 4.9, तो इन सभी की हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह निकलेगा लगभग 75.46 वर्ग मीटर। इसकी आप गुणा कर लें तो लगभग यह उत्तर निकलेगा 75.46 वर्ग मीटर। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं तो अनंत होती हैं, असीमित, इस पे हम राइट टिक कर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक के लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हम ऐसा तरीका सीख लेते हैं जिससे कि आगे लगातार आने वाली वीडियो को हमें बार बार सर्च न करना पड़े और एक साथ ही हम उनको देख पाएं। तो आप YouTube पे चैनल को सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में आएं। प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगी कक्षा 8 की गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक, तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।